जब हम एआई से इमेज जनरेट करवाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसे क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। तो अगर तुमने उसे सही ऑब्जर्वेशन नहीं बताई तो वो कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे से एआई का यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को देखो, उसे समझो, उसके रिलेटेड थोड़ा सा रिसर्च करो। ठीक है, क्या एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, फिर उन सबको कलेक्ट करो, उसके बाद फिर आप एआई से इमेज जनरेट करवाओ। ठीक है, पिंटरेस्ट से, गूगल से, या फिर जो तुम्हारे माइंड में है उसको लिस्ट करने की ट्राई करो। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इंक्रीज होता है। कई बार मैं स्टूडेंट्स को स्केच बनाने के लिए देती हूँ कि उन्हें इस तरह से ऑब्जर्व करना है एक सोल्यूशन को और ड्रॉ करना है, तो वो एआई से इमेज जनरेट करते हैं। तो क्या हमें एआई का यूज करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस में या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसे कहाँ तक लिमिट करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप सबको पता है कि एआई जो है हर फील्ड में है और उसका हम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो क्या तुम्हें अपनी प्रैक्टिस में एआई का यूज़ करना चाहिए? क्या डिफरेंस है एक एआई स्केच में और जो आप खुद से सोच के बनाओगे उस स्केच में? इन सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में। ये टॉपिक बहुत यूनिक है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपने प्रैक्टिस को और एफिशिएंटली कर सको। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस पीपीटी में हमने दो फोटोज डाली हैं पीवाईक्यूज की, एक ह्यूमन ने बनाई हुई है और एक एआई ने बनाई हुई है। तो हम आज दोनों को कंपेयर करेंगे कि एआई वाला जो इमेज है उसमें क्या प्रोज है, क्या कौन से, क्या उसकी अच्छी बात है, क्या उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए, एंड जो सेकेंड वन है ह्यूमन वन। ठीक है, तो ये जो दोनों स्केच है ये आप देख सकते हो, ये स्टाफ रूम का स्केच है जो कि 2020 में आया था यूसीड एग्जामिनेशन में। आपको बोला गया था कि जो प्रोफेसर शास्त्री है वो अपने टेबल पे बैठ के पेपर चेक कर रहे हैं और साथ ही में उन्होंने जो टी का कप है वो ऑर्डर किया है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ना तो एआई जो स्केचेस होते हैं वो फिनिश्ड होते हैं। यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छा फिनिश स्केच दिख रहा होगा, डिटेलिंग भी बहुत दिख रही होगी। लेकिन जब तुम ऑब्जर्वेशन डिटेल को, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन डिटेल को यहाँ पे चेक करोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पे एरर है ऑब्जर्वेशन में। अब क्या एरर्स है वो देखो। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा था कि जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो चाय पी रही हैं, ऐसा नहीं लिखा था। उसमें लिखा था कि वो अपने हस्बैंड से फ़ोन पे अभी अभी उन्होंने बात करी है और वो एग्ज़ाम पेपर चेक कर रही है। तो उनके हाथ में क्या होना चाहिए? फ़ोन होना चाहिए और पेपर चेक करते हुए उनको दिखाना है। और ऐसा भी बोला गया था क्वेश्चन में कि उन्होंने टी का कप ऑर्डर किया है, ना कि वो पी रही है चाय। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप इमेज जनरेट करवा रहे हो, सपोज कि आपने एआई से एक इमेज जनरेट करवाई, तो उसको आपको जज करना है, आपको देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशंस उसमें ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो आपको उसको चेंज करना है। आप उससे इंस्पिरेशन ले लो, बट उसको कॉपी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो स्केच गलत भी हो सकता है, वो ऑब्जर्वेशन वाइज गलत हो सकता है, वो टेक्निक वाइज गलत हो सकता है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, अब अगर हम इस स्लाइड को देखते हैं तो यहाँ पर ये आपका एआई स्केच है और ये आपका ह्यूमन ने बनाया है वो वाला स्केच है। ठीक है, तो देखो, अगर तुमने लास्ट स्लाइड को इस स्लाइड से कंपेयर करो तो लास्ट स्लाइड वाला जो एआई इमेज है वो बहुत अच्छा है, उसमें प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। सेम अगर हम यहाँ देखते हैं तो उतनी अच्छी नहीं है। अब ऐसा क्यों है? देखो, क्या होता है ना कि जब हम एआई से इमेज जनरेट करवाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसे क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। एआई हमेशा आपकी गाइडलाइंस पे ही काम करता है। तो अगर तुमने उसे सही ऑब्जर्वेशन नहीं बताई, अपनी तरफ से तुम्हें उसने नहीं बताया कि तुम्हें कैसा रूम चाहिए, तुम्हें किस तरीके की चीज़ें ऐड करवानी है, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर वो तुम्हें इस तरह के स्केचेस देगा जो कि बिल्कुल भी आपके लिए इंस्पिरेशन लेने के लिए भी नहीं हो सकता ये स्केच। ठीक है, तो अगर तुम इंस्पिरेशन लेने के लिए भी स्केच जनरेट करवाना चाहते हो ना, वहाँ से इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, आइडियाज़ लेना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि जो तुम सोच रहे हो वो कैसा लगेगा पेपर पे, वो अच्छा लगेगा भी कि नहीं लगेगा, प्रैक्टिस टाइम पे आप उसे यूज़ करना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता हो कि क्या चीज़ें ऐड करनी है और कैसे ऐड करनी है सॉल्यूशन में।
मतलब आप सिर्फ आप उसको क्वेश्चन नहीं दे सकते, तो फिर वो ऐसी इमेजेस जनरेट करेगा। आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन बताओगे तब वो फिर अच्छे से आपको डिटेल देगा कि हाँ पीछे स्टाफ रूम है, बुक्स हैं, ठीक है, टेबल है, कंप्यूटर है, ठीक है, टेबल पे जो है प्रॉपरली बुक्स रखी हुई हैं, पेपर रखी हुई हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशनल एरर यहाँ पर भी हो जाएंगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या एरर है, ठीक है। तो फिर तुम्हें उसको करेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन एआई से भी सही से इंस्पिरेशन और इमेज जनरेट करवा के खुद की हेल्प करवाने के लिए तुम्हें चीज़ें आनी चाहिए, तुम्हें ड्राइंग आनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और फिर उस इमेज को यूज़ करके फिर आप अच्छे स्केचेस बनाओ। अब इस तरह के स्केचेस बनाओ। अब यहाँ पर क्या है, दोनों अगर तुम स्केच को कंपेयर करोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि हाँ प्रॉपर रूम है, बैकग्राउंड का जो पार्ट है वो है, साथ ही में प्रॉपर शेल्फ रखा हुआ है, सो बुक्स रखे हुए हैं, एक झूला ऐड किया है या फिर एक कर्टन ऐड किया है, ठीक है, एक कैट ऐड करी गई है। तो ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में लिखी हुई थी, क्वेश्चन में झूला नहीं लिखा हुआ था, कैट लिखी हुई थी, झूला नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। आपको ये नहीं बताया गया था कि बैक रूम कैसा होगा, तो वो सब तुम्हें खुद से ही करना है। कुछ चीज़ें क्वेश्चन में दी गई होती है, कुछ चीज़ें नहीं दी गई होती है, उसे हमें अपनी तरफ से करना पड़ता है, जिससे कि हमारा स्केच अच्छा दिखे। तो दो पार्ट होता है, एक क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन होता है, एक हम खुद अपनी तरफ से ऐड करते हैं, दोनों मिला के हमारा स्केच जो है वो अच्छा बनता है, ठीक है। तो चाहे तुम जनरेट करवा रहे हो या फिर तुम खुद रफ स्केचेस बना रहे हो, दोनों में चीज़ें सेम ही होगी कि पहले लिस्ट कर लो क्या क्या चीज़ें आप ऐड करोगे और कैसा स्केच को बनाओगे। देखो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन तुम देखोगे ना, यहाँ पर बोला गया था कि जो आई लेवल है ना, वो पर्सन जो है, जो कैंटीन का ओनर है, वो टेबल पे खड़े होकर स्केच को देख रहा है। तो ये ह्यूमन स्केच है और ये है एआई स्केच। तो अब तुम खुद देखो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अगर आप देखोगे ना, आई लेवल इस जो स्केच है, जो ये वाला स्केच है, इसमें प्रॉपर लग रहा है कि हाँ टेबल पे खड़े होके कोई देख रहा है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पंखे पे या फिर देख रहा है, या फिर जो ऊपर स्टोरेज पार्ट होता है वहाँ से देख रहा है। तो इस तरीके के भी एरर्स हो सकते हैं, और इसको आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको टेक्निक्स आती होंगी, आपको पता होगा कि कौन सा आई लेवल कैसे विजिबल रहता है, उसको किस तरीके से टेक्निकली बनाया जाता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पता होगा, तभी आप जो एआई गलतियां करेगा उसे अपने खुद के स्केच में प्रैक्टिस के टाइम पे सुधार सकते हो। ऑब्वियसली तुम एआई इमेजेस प्रैक्टिस टाइम पे यूज़ करोगे, आप एग्जाम में तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में आपके पास एक्सेस नहीं होता है, आपको खुद से सोच के ही बनाना पड़ता है। इसीलिए अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, आइडियाज़ को सोचने के लिए तुम एआई का यूज़ कर सकते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको लिमिट करो, हर बार मत करवाओ, ठीक है। खुद को सोचने की भी ट्राई करो, डिफरेंट चीज़ें ऐड करने की ट्राई करो, रिसर्च करने की ट्राई करो, पिंटरेस्ट से, गूगल से, या फिर जो तुम्हारे माइंड में उसको लिस्ट करने की ट्राई करो। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इंक्रीज होता है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ बनाना नहीं आना चाहिए, आपको ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो डिफरेंट ही क्वेश्चन आएगा, और उस डिफरेंट क्वेश्चन को तुम वहाँ पे एग्जाम हॉल में कैसे सोचोगे। अभी तुम प्रैक्टिस टाइम पे तो अच्छे स्केच बना लोगे, लेकिन एग्जाम में कैसे सोचोगे। कभी कभी पता है ऐसा होता है कि सपोज कि मैंने किसी को प्रैक्टिस के लिए दिया या फिर टेस्ट हुआ, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एआई से जनरेट करवाते हैं और उसको प्रॉपर कॉपी कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ऑब्वियसली आप अपने प्रैक्टिस टाइम को, सीखने के टाइम को इतना हल्के में नहीं ले सकते हो कि आपने एआई से इमेज जनरेट करवाया, उसे कॉपी कर लिया, उससे तुमने क्या सीखा, क्या तुम्हें एग्जाम वो काम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, जो आपने इमेज जनरेट करवाई उससे इंस्पिरेशन लो और आइडियाज़ देखो, उसको भी जनरेट करवा सकते हो। डिफरेंट चीज़ों को ऐड करके फिर तुम्हें खुद का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा माइंड ट्रेन होगा, वरना नहीं होगा, आप अच्छे स्केचेस नहीं बना पाओगे। हमें सिर्फ बनाना नहीं सीखना है, हमें सोच के बनाना सीखना है, सोचना भी सीखना है, जो सोच रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करना भी सीखना है, तभी हम एग्ज़ाम में बेस्ट स्केचेस बना पाएंगे। और ये सब एक साथ नहीं होता है, काम करना पड़ता है, करेक्शन करवानी पड़ती है, बार बार करेक्शन करवानी पड़ती है, अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है, बिल्कुल भी एकदम से नहीं होता है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट तुम्हें क्या बताया कि जो भी तुम्हारे स्केच में ऑब्जर्वेशनल एरर आ रहे हैं जनरेट करते समय, जैसे कि इस स्केच में आ रहे हैं, तो उसको आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इमेज जनरेट करवाते हैं एआई से, तो उसमें ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकते हैं या फिर टेक्निकल एरर हो सकते हैं।
तो इनमें से कोई भी एरर हो सकते हैं, तो उसको तुम्हें खुद ही ठीक करना पड़ेगा। और जो तुम कैसे ठीक कर पाओगे, अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा कि वो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी है उस क्वेश्चन में, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है या फिर टेक्निकली उसे कैसे ड्रॉ करना है, पेपर पे कैसे लेके आना है। हम कहीं से भी इंस्पिरेशन ले, चाहे एआई से ले, चाहे पिंटरेस्ट से ले, चाहे गूगल से ले, किसी भी जगह से ले। मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस तो यही है ना कि आपको उसे ड्रॉ करना है, आपको उसको पेपर पे बनाना है। बनाओगे तो तुम खुद ही। अब बनाओगे कैसे? बनाने के लिए तुम्हें पोर्ट्रेट स्केचिंग आनी चाहिए, ह्यूमन फिगर स्केचिंग आनी चाहिए, पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी चाहिए। अगर तुम प्रॉपर पर्सपेक्टिव स्केच सीखना चाहते हो, इमेजिनेशन से बनाना सीखना चाहते हो कि कैसे किसी क्वेश्चन को इमेजिनेशन से सॉल्व कर पाएंगे या फिर इंस्पिरेशन लेके भी उसको हम पेपर पे कैसे बनाएंगे बेसिकली, ठीक है, तो उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव स्केच आनी चाहिए। और पर्सपेक्टिव स्केच अगर सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो PS, तो हमारे चैनल पे प्रॉपरली पर्सपेक्टिव के ऊपर वीडियो आएगी। अगर तुम नहीं लिखोगे कमेंट सेक्शन में तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो हम तभी बनाएंगे अगर आप लोगों को नीड है, और अगर आप लोगों को नीड है तो बिल्कुल वीडियो आएगी, और अगर नहीं नीड है तो नहीं आएगी वीडियो। सो फटाफट से अगर सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो PS। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट स्केच है वो ये है। देखो यहाँ पर आपको 2 स्केच दिख रहे हैं। ये जो दोनों हैं वो एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है जिसमें कि बोला गया था कि आपको एक गैराज का स्केच बनाना है, ठीक है। उसमें जो ग्रैंड मदर है वो बैठ के गिटार बजा रही है और उसकी ग्रैंड डॉटर डांस कर रही है। तो दोनों स्केच में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? सबसे पहले जो ये स्केच है ना, इसमें सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी ना। बहुत छोटा सा रूम बना रखा है, बल्कि क्वेश्चन में लिखा भी था कि आपको एक बड़ा सा गैरेज बनाना है, तो उसमें बहुत छोटा रूम है, और बल्कि वो जो कन्वर्जिंग है ना, चीज़ें कन्वर्ज करती हुई, सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा है। आपके स्केच में अगर सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव दिखता है तो अच्छा लगता है, जैसे कि ये यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट है और कुछ इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है सारी चीज़ें, वो आपको दिख रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके स्केच में ना पर्सपेक्टिव शो होना चाहिए, तो दिखे कि हाँ आप सीन को प्रॉपर रियलिस्टिक वे में बना रहे हो और वो बड़ा बने, अच्छा बने, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन उसमें लगे तो और ज़्यादा अच्छा हमारा स्केच लगता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी स्केच हो, क्वेश्चन में तो हमें आधी चीज़ें दी रखी होती है, प्रॉपर आपको डिटेल नहीं दे रखा होता कि गैराज कैसा बनाना है। थोड़ा बहुत उसमें लिखा हुआ था कि विंडोज़ होगी, बड़ा सा गैराज बनाना है ना, और कॉबवेब साफ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। बट अगर चीज़ें नहीं लिखी है तो उसे हमें खुद से ऐड करना होगा, खुद से हमें समझना पड़ेगा कि क्या तुम ऐड करोगे जो वो अच्छा बनेगा। उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद से तुम्हें चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, है ना। खुद से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कैसे अच्छा बन सकता है ये स्केच, किस तरीके से और मैं डिटेल्स ऐड कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें तुम करोगे तो स्केच जो है वो बेटर बन जाएगा, ठीक है, चाहे कहीं से भी इंस्पिरेशन लो। सेम अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, यहाँ पे तुम्हें 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 स्केचेस दिख रहे हैं, दोनों ही रेलवे स्टेशन के हैं। अब देखो, इसमें भी ट्रेन है, इसमें भी ट्रेन है, इसमें भी प्लेटफॉर्म है, इसमें भी प्लेटफॉर्म है, इसमें भी ह्यूमन फिगर है, इसमें भी ह्यूमन फिगर है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइक बहुत छोटी छोटी डिफरेंस है, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, जो कि नॉर्मली जब हम भी बनाते हैं ना स्केच एज अ ह्यूमन तब भी हम करते हैं। मतलब क्या? ऑब्जर्वेशनल वाले एरर्स है ना। जैसे रेलवे स्टेशन है तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? सिर्फ ट्रेन, सिर्फ हमने प्लेटफॉर्म किया ऑब्जर्व, ठीक है, और बाकी की चीज़ें हमने नहीं करी, है ना। जैसे कि बोर्ड होता है, नेम होता है स्टेशन का प्रॉपर, कुछ बैनर्स पोस्टर्स लगे होते हैं, वायर्स होती है ट्रेन के ऊपर प्रॉपर। तो ये सारी ऑब्जर्वेशनल एरर हम भी मिस कर देते हैं, और हमने मिस करी है। मैंने जनरेट करते समय एआई को ये प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि आप बोर्ड ऐड करो प्रॉपर रेलवे स्टेशन पे कि किस जगह का रेलवे स्टेशन है, या फिर जो ट्रेन है उसके ऊपर वायर्स ऐड करो। ये सारी चीज़ें मैंने उसको नहीं बोली, इसलिए उसने नहीं डाला, ठीक है। बट अगर मैं बोलती तो वो देता, ठीक है। तो इसीलिए खुद की ऑब्जर्वेशंस को हमें अच्छा करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें अच्छा सोचना सीखना है तो तुम्हें इंस्पिरेशन लेना सीखना पड़ेगा, सिर्फ एक इमेज से नहीं, बहुत सारे इमेजेस से, है ना। हमारा मेन पर्पस क्या है, गोल क्या है हमारा, कि हमारा माइंड ट्रेन हो कि हम अच्छा सोच सके, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल आप एआई यूज़ करो, ठीक है, आप पिंटरेस्ट यूज़ करो, गूगल यूज़ करो, एआई बिल्कुल यूज़ करो, बट एफिशिएंटली वे में यूज़ करो। यूज़ करना और उसको एफिशिएंटली यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी अगर हम बात करते हैं ना कोई भी स्केच की या फिर किसी भी काम की, तो एआई आपको बेनिफिट तभी करेगा जब तुम उसको सही प्रॉम्प्ट दोगे, सही डायरेक्शन दोगे, क्योंकि वो बोट है, उसको तुम जो बोलोगे वो करेगा। अगर तुम उसे नहीं बोलोगे, उसे बताओगे नहीं कि वो क्या करना है, तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए जब हमें खुद चीज़ें आती होंगी तभी हम कर पाएंगे। ऐसा बहुत बोला जा रहा है कि जो एआई है अब बहुत सारे चीज़ें कर रहा है, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोगों की जॉब रिप्लेस कर रहा है। डिज़ाइनर्स के बारे में भी बोला जाता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह एआई से हम करवा सकते हैं। देखो, करवा सकते हो आप, लेकिन वो बेनिफिशियल किसके लिए? डिज़ाइनर्स के लिए है।
वो एआई को यूज़ करके और एफिशिएंटली अपना टाइम बचा सकते हैं। उसको बता सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सपोज कि तुम्हें एक थंबनेल बनवाना है एआई से, ठीक है। अब तुम उसे जब तक बताओगे नहीं कि किस चीज़ पे एम्फेसिस डालो, कहाँ पे कौन सा टेक्स्ट डलेगा, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा तुम्हें कलर थीम चाहिए, तो वो कभी भी एक अच्छा थंबनेल नहीं बना के देगा। तो किसी चीज़ को बनवाने के लिए हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम्हें डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी तभी तुम थंबनेल अच्छा बनवा पाओगे। अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव की नॉलेज होगी तभी तुम एक अच्छा पर्सपेक्टिव सोल्यूशन बनवा पाओगे एआई से। अब तुमने इस वीडियो से क्या सीखा कि तुम्हें कैसे एआई का यूज़ करना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर तुम्हें अच्छे से मतलब एआई का यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को देखो, उसे समझो, उसके रिलेटेड थोड़ा सा रिसर्च करो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्या एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फिर उन सबको कलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप एआई से इमेज जनरेट करवाना चाहते हो तो करवाओ, नहीं करवाना चाहते तो मत करवाओ, ठीक है। मतलब तुम्हें डिपेंड नहीं होना है कि वो जो सोल्यूशन दिया वो सही है, ठीक है। आपको वो यूज़ करना है, एफिशिएंटली यूज़ करना है, और साथ ही में अपनी इमेजिनेशन को ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, ओके। क्योंकि तुम जितना इमेजिनेशन को अपनी रिस्ट्रिक्ट कर दोगे उतना ही एग्जाम में जाके नहीं बना पाओगे, ओके। तो अपने से अच्छा सोल्यूशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो कोई न्यू टॉपिक आएगा। अब उस न्यू टॉपिक को तुम तभी अच्छे से बना पाओगे जब जितनी तुमने रिसर्च करी है, जितनी तुमने मेहनत करी है रिसर्च करने में, रफ स्केचेस बनाने में, आइडिया बुक्स बनाने में, वही सब तुम्हें काम आने वाले हैं। तो 1 मिनट में इंस्टेंटली एआई से इमेज जनरेट होगा, वो आपको बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़े से आइडिया बुक्स बनाओ, और फिर हाँ, कुछ आप एआई इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी जगह पे बहुत डिफिकल्टी लग रही है, उसका बिल्कुल ही रेफरेंस नहीं मिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा, तो फिर तुम उसको एआई से जनरेट करवाओ, देखो वो यूज़फुल है नहीं है, वो सारी चीज़ें तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद पेपर पे स्केच बनाना है, और पेपर पे बना के तुम्हें धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, ताकि एग्जाम में आप बहुत ही बढ़िया स्केच बना पाओ। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, एग्जाम में एक अच्छा स्केच बनाना, और वो तभी होगा जब तुम खुद स्केचेस बनाओगे, खुद रिसर्च करोगे, खुद सोचना सीखोगे और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखोगे। अब लास्ट में स्क्रीन पे तुम्हें ये इमेज दिख रहा है, तुम्हें ये बताना है कि क्या ये एआई इमेज है या फिर ये ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के आपको बताना है कि ये एआई इमेज है या फिर ह्यूमन ने इसे ड्रॉ किया है। सोचो, देखो, समझो कि क्या इसे ह्यूमन बना सकता है या फिर इसे एआई बनवा सकता है। आज जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है, उन सब को अच्छे से अपनी जो प्रैक्टिस करोगे उसमें यूज़ करना, ठीक है। देखो गाइस, हम प्रॉपरली ट्राई कर रहे हैं अपनी यूट्यूब वीडियो से तुम सबको गाइड करने का और तुम्हें अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करने का। और अगर तुम्हें ये वीडियोस अच्छी लग रही है, तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, हम प्रॉपर ट्राई कर रहे हैं कि अपनी तरफ से तुम्हें बेस्ट कंटेंट दे, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को अच्छे से कर पाओ, यूसीट के लिए, एनआईडी के लिए, निफ्ट के लिए। लेकिन क्या होता है ना कि यूट्यूब पे ना एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि हम एक ही वे में बात कर सकते हैं, हम अपने डाउट्स भी नहीं पूछ सकते हैं ना, हमें जो कन्फ्यूजन हो रही है वो भी नहीं बता सकते हैं, इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए तो हमें गाइडेंस ही चाहिए होती है। सिर्फ आप पढ़ के नहीं कर सकते ना, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या तुम गलत कर रहे हो, क्या चीज़ें तुम्हें सही करनी है, कहाँ पे गलत जा रहे हो, क्या चीज़ें करोगे अपने हिसाब से। क्योंकि जैसा मैं हर बार बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुद को एनालाइज करना, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना, और वो सब करने के लिए तुम्हें चाहिए प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस। अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो एनआईडी के लिए, एनआईएफटी के लिए, यूसीट के लिए, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो एसएसएसी। आपको डायरेक्ट ज्वाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पहले आओ फ्री डेमो में, आप फ्री डेमो क्लास में आओ, डेमो लेके देखो कि कैसी पढ़ाई होती है, किस तरीके से तुम्हें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, और हमारी जो सारी क्लासेस होती है ना वो इवनिंग टाइमिंग में होती है, 7 to 10 के बीच में, ताकि तुम सब अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ एनआईडी के लिए, एनआईएफटी के लिए, यूसीट के लिए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी प्रिपरेशन में। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउट है, कहीं पे स्टक हो गए हो, नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे जाना है, तो जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल करके आप प्रॉपर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आपको डेमो क्लास बुक करनी है तो आप जा सकते हो एसएसएसी की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको डेमो क्लास का बटन मिल जाएगा। जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो, वरना जो नीचे नंबर है ना वहाँ पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके भी फ्री डेमो बुक कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जाओ, एनआईडी, निफ्ट, यूसीट ऑनलाइन कोचिंग सेक्शन में जाओ, ठीक है।
यहाँ पे आपको 2026 का 2027 का बैच मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करो, ओके। प्रॉपर तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स की, जितनी भी है, टाइमिंग्स है, रिसोर्सेज है, क्लासेस है, सब चीज़ की आपको प्रॉपर मिल जाएगी। बाकी गूगल रिव्यूज़ चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी चीज़ है। और डेमो क्लास बुक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमो में आके में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, ओके। तो फटाफट से जाओ और नंबर से या फिर वेबसाइट से फ्री डेमो बुक कर लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।